नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है खास मेहमान मोहन कांत जी। ये वो एक्सपर्ट हैं जो ये देख के बता देते हैं कि इस बच्चे ने पहले जन्म किस उसमें लिया था और अब कहाँ लिया है। तो नमस्कार जी मोहन जी। नमस्कार। कैसे आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ जी। ये कला कहाँ से आई सर? कला देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील नहीं कर सकता क्योंकि हम्म, कोई प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से मैं आपको हम्म, कंटेंट तो नहीं बता सकता कि हाँ, इसमें ये कला कहाँ से आई, बट आप हम्म, जब इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा-सा आपको इशारा करता हूँ हम्म, कि ये पुनर्जन्म में जो बच्चे का पुनर्जन्म है वो गुरुजी इसलिए उनको पता लगता है कि वो उनका पिछले जन्म में शिष्य रहा होता है हम्म, और वो संगीत सीखता है। हम्म, तो ये गुरुजी उसके किसी स्कूल के फंक्शन में पहुंचते हैं, तो वहाँ वो क्लास में बैठ के गा रहा होता है। जी जी, तो गुरुजी को साउंड करता है, अरे ये तो बिल्कुल वैसा गा रहा है जो वो गाता था मेरा शिष्य हम्म, जिसकी मौत हो चुकी है। हम्म, तो बस वहाँ से चीजें रिवील होना शुरू होती हैं। हम्म, अब डिटेल तो फिर आपको वेब सीरीज देखनी वेब पड़ेगी और सीरीज, दर्शकों को भी वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। हाँ। दरअसल ये बात कर रहे हैं हम अभी एक वेब सीरीज स्टेज बना रहा है महापुनर्जन्म। पुनर्जन्म जो उनकी वेब सीरीज थी वो उसने काफी अच्छा दर्शकों का मनोरंजन किया था और कमर्शियली भी काफी हिट रही थी। तो जी उसी जी। के आगे बढ़ते हुए हालांकि बता रहे हैं कि उसमें कुछ थोड़ा सा अलग चीजें हैं और ये अभी महापुनर्जन्म की बात हो रही है। तो उसी से रिलेटेड ये लेकिन सवाल आपको मैं बता दूं, ये उस पुनर्जन्म से बिल्कुल अलग है और इसका कंटेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी। देखिए क्योंकि वो भी इसी ही हम्म, ऐप का प्रोग्राम है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो भी अच्छा बना था हम्म, और इसीलिए वो लोगों तक पहुँचा और लोगों ने सराहा उसको। हम्म, और ये डेफ़िनिटली जब आप बाद में कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो उससे बेहतर बनाते हैं। बेहतर तो होना। मेरा अपना ये मानना है कि ये वाला जो हम्म, महापुनर्जन्म है, ये हम्म, बहुत ही खूबसूरत बना है और मतलब मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ, आप लोगों को मतलब मज़ा आएगा, दर्शकों को मुझे मजा आएगा मज़ा देख। आएगा। यस, यस, बिल्कुल। तो आपने जीवन में इस तरह का कोई अनुभव है सर कि कहीं पुनर्जन्म वाली चीज आपने देखी हो नहीं जिस चीज देखिए से? वैसे तो कोई मेरा उस तरीके का ज़ाती तौर पर कोई अनुभव नहीं है हम्म, और हम तो किस्से कहानियाँ सुनते हैं, अखबारों के हाँ, माध्यम से चीज़ें सुनते रहे हैं, कहानियाँ सुनते रहे हैं, लेकिन मेरा कभी किसी से डायरेक्टली इंटरेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुआ जिसको ये कहा जाता हो कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। हम्म, हाँ, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमको पता है कि पुनर्जन्म होता है, हाँ, एग्ज़िस्ट करता है। तो पुराणों के यस, अनुसार यस, कई पुराणों सारी के चीजें। अनुसार। तो मैं भी उसी तरीके के हम्म, धर्म की प्रैक्टिस करता हूँ और हम्म, मेरा भी बिलीफ है कि पुनर्जन्म होता होगा, हालाँकि मैं हम्म, मिला नहीं किसी ऐसे व्यक्ति से, लेकिन हम्म। मैं मानता हूँ होता होगा। नहीं, आप पुण्य बता रहे थे कि न्यूज़पेपर में कोई आपने हाँ, इंस्पायर। ये जब अ, जो पुनर्जन्म जो पहली बारी हम्म, निर्माण हुआ था, मैं भी वहाँ भी जुड़ा हुआ था। मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने हम्म, मेरे दोस्त था गुड़गाँव से, ये मेरे साथ थिएटर करते हैं, तो हम्म, उन्होंने कहीं वो उस घटना को अखबार में पढ़ा था कि हम्म, पलवल के किसी गाँव में इस हम्म, तरीके की कोई बात हुई है, जो बच्चे को अपनी वो चीज़ें पिछले जन्म की जगह, चीज़ें, हम्म, फ्लैशेज़ आते हैं, हम्म, दिखती हैं और घूम के जाता है उस तरफ। हम्म, तो बस उसका इंस्पिरेशन वहाँ से था और इसका इंस्पिरेशन उससे है। तो उससे। ऐसे कड़ी से कड़ी आगे हम्म। जुड़ती गई है। बट मैं बार-बार कहूँगा ये बहुत खूबसूरत बन रही है और हम्म, बड़ा मज़ा आया हमको काम करने में इनके साथ में। हम्म, और सबसे दर्शकों से मैं अपील करूँगा कि आप एक दफ़ा ज़रूर देखें इसको। जी जी। जी। अ, आपका ये हरियाणा में पहला प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से? नहीं, नहीं, मैं हरियाणा में मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं है। मैं तो हरियाणवी कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, मैं तो रंगमंच का आदमी हूँ। जी। मैंने एमए किया है थिएटर से पंजाब हुँ, यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुँ, और हरियाणवी स्टेज का मेरा दूसरा वो है। इससे दूसरा। पहले मैं कॉलेज कांड में था। अच्छा, जी, जी, जी। जी, कॉलेज कांड हुँ, में मैं प्रिंसिपल था और वो कांड मेरी वजह से ही होता है क्योंकि मेरा ही मर्डर होता है उसमें। जी, जी, जी। तो वो कांड होता है। हाँ। तो वो भी बहुत खूबसूरत मेरे एक साथी मित्र ने बनाई थी, हुँ, राजेश बब्बर ने। हुँ, हुँ, बहुत खूबसूरत वो भी थी हुँ, और बड़ा अच्छा अनुभव था उनके साथ भी। हुँ। तो इसके अलावा अगर आपने एक हरियाणवी फ़िल्म है छोरियां छोरों से कम नहीं हाँ, हाँ, होती, हाँ। सतीश कौशिक की, सतीश तो कौशल। मैं विलेन हूँ उस फ़िल्म का। जी, जी, तो जी। और फ़िल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो मैंने हुँ,
जिनको एक डायलेक्ट देते हुए हरियाणवी मैंने काम किया है। जी। मैं 200 करोड़ की बोतल एक दूरदर्शन का एक डेली सोप था, 120 एपिसोड मैंने उसके किए थे। तो उसमें मैंने उस कैरेक्टर को एक हरियाणवी लाला का एक वो बना दिया था। तो मैं हरियाणवी संस्कृति से तो जी। और फिर मैं भले ही मेरा जन्म जब हुआ उस वक्त ये पंजाब था, हरियाणा 66 में बना है, जी, लेकिन मैं मेवात फिरोजपुर झिरका मेरा बर्थ है मेरा। मेरे पिताजी वहाँ जॉब करते थे, तो हरियाणवी ही हूँ। एक्टिंग में कैसे आपका एक्टिंग में तो स्कूल टाइम से ही कुछ रुझान था। मतलब सब अगर आप देखेंगे ना कलाकारों को, कहीं ना कहीं उनको जुड़ा होता है उनका रामलीला से, या वो स्कूल टाइम में मॉक पार्लियामेंट कर ली। तो मेरा भी ऐसे ही था, वो कभी वो सेना में मतलब रामलीला की सेना में खड़े हो गए, फिर आपका मॉक पार्लियामेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स में वहाँ के नाटकों में। और होता ये था कि कुछ काम करते करते आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आप बेस्ट एक्टर हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं 3 साल लगातार कॉलेज में नाटकों में बेस्ट एक्टर रहा। तो फिर लगा कि यार लोग तारीफ कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, और तालियां एक्टर के लिए बहुत वैसी चीज होती हैं। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना इसमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लूं। तो मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त 1983 में एमए शुरू हुआ था इंडियन थिएटर से। उससे पहले वहाँ डिप्लोमा था 1 ईयर का, जहाँ मतलब अनुपम खेर, किरण खेर ये मेरे सीनियर्स हैं। तो लेकिन एमए 83 से शुरू हुई और मेरा फर्स्ट बैच है एमए का। तो मैंने सुपर सीनियर। हाँ, मैं आई एम सुपर सीनियर बिल्कुल। हरियाणा में या कहीं भी इंडिया में इंडियन थिएटर के जो एमए के पास आउट होंगे ना, वो सब मेरे जूनियर होंगे। हाँ, मेरे साथी होंगे, पंकज बेरी, मुकेश गौतम, जो यामी गौतम के पिता हैं, वो ये मेरे बैचमेट्स हैं जो मेरे साथ थे। जी। हाँ, तो ये है। तो आपको लगता है कि अब हरियाणा में स्टेज और ये जो काम हो रहा है उससे जो कलाकारों को है वो कुछ मिल रहा है नई चीजें? बिल्कुल मिल रहा है। अब हरियाणा ये तो मैं एक डिस्कशन के दौरान बोला भी था, ये बहुत साल पहले भी बोला था। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको। जी। ये मेरी ना सेकंड इनिंग है। मैं बॉम्बे रहा हूँ 1987 से 1999 तक। जी। तो कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ गया, और मैं गुड़गांव अपने होम टाउन आके कुछ और काम शुरू कर दिया मैंने। और वो चॉइस से नहीं था, वो फोर्सफुली कर रहा था, और मुझे पता था उसका, हाँ, आजीविका के लिए। लेकिन मुझे पता था कि वो उसका हासिल क्या होगा। 2014-15 के आते आते बहुत हैवी लॉसेस हो गए, मुझे सब कुछ वाइंड अप करना पड़ा। फिर मेरा, क्योंकि पहला प्यार और थिएटर है, तो मैंने ओथेलो प्ले एक्ट किया, उसमें एज ओथेलो एक्ट किया। वहां से फिर मेरी ये सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई है। तो अब मुझे लेकिन याद है, जब मैं बॉम्बे में था ना, तो जो बात आपने पूछी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक वक्त आएगा जब बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, चीजें यहाँ से बाहर जाएंगी और रीजनल लेवल पे बहुत अच्छा काम होगा। और वो अब समय आ गया है धीरे धीरे। मतलब आप देखिए ना केवल हरियाणा, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, यूपी में, और अब तो लगभग हर स्टेट अपनी फिल्म पॉलिसी बना रही हैं और फिल्म सिटी का निर्माण कर रही हैं। तो अब हरियाणा में तो आप देखिए ना, सुपा जैसे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ खुल गए हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट, जहाँ से बहुत अच्छे लोग निकल के डायरेक्शन में, एक्टिंग में, और सिनेमा के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से वो पारंगत होके निकल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने खुद ने भी एक फिल्म में काम किया है, जिसके लिए मुझे काफी तारीफ भी मिली, और इंसान को तारीफ हमेशा अच्छी लगती है। वही है कलाकार के लिए। पिंजरे की तितलियां एक फिल्म है जो चौपाल ऐप पे है। उस पे मैंने एक किरदार किया है, और उसके लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड एक फिल्म फेस्टिवल में मुझे मिला था। तो हरियाणा में अब बहुत काम हो रहा है। अब हरियाणवी एक्टर्स को अब भागने की जरूरत नहीं है बॉम्बे में। अब वो चाहे, और वो अच्छा एक्टर है, टैलेंटेड है, तो उसको अपने ही सूबे में अच्छा काम मिल जाए। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपकी इस थैंक यू नए सो प्रोजेक्ट मच। के लिए। और आप ऐसे ही हमें दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप भी मेरा काम देखते रहें, क्योंकि हमको भी तालियों की गड़गड़ाहट बहुत अच्छी लगती है, और हमको एक एनर्जी का काम देती है। हम आगे और अच्छा करें, ये इससे प्रोत्साहन मिलता है हमको। अभी स्टेज ऐप की एक फिल्म शूट हो रही है, वेब सीरीज जिसको कहेंगे महापुनर्जन्म। इनसे पहले एक और पुनर्जन्म थी, वो काफी हिट रही थी, और आज उसकी कलाकार महापुनर्जन्म की स्वाति जी हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। धन्यवाद। और स्वाति जी दिल्ली से हैं, थिएटर करती हैं, तो यहाँ कैसे आना हुआ कि फिल्म के बारे में कैसे पता चला कि?
फिल्म के बारे में दरअसल मैं एनकेआर फिल्म स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, जी, नव जी। कुमार राजू जिसको चलाते हैं। हुँ, तो उन्होंने ही मुझे ये लिंक भेजा था कि तुम इसके लिए ऑडिशन कर दो, जी, ये जी। रिक्वायरमेंट है। मैंने हुँ, ऑडिशन किया, हुँ, एक कैरेक्टर के लिए किया, फिर उन्होंने मुझे दूसरी स्क्रिप्ट भेजी हुँ, कि आप इसका ऑडिशन करके भेजो। जी, मैंने जी। उसका करके भेजा, तो हुँ, फिर दिस ये इज हुआ। हाउ हुँ। मेरे तो इसमें आपका क्या रोल है महापुनर्जन्म में? थोड़ा-सा ब्रीफ में, क्योंकि पूरा तो हम नहीं पूछेंगे, नहीं तो दर्शक वो हो जाएँगे। बिल्कुल मैं किरदार है संगीता, जी, जी, जी। वो प्ले कर रही हूँ। हुँ, और उस किरदार की भी अपनी एक जर्नी है। उसको पति मरने के बाद हुँ, ससुर ने घर में नहीं रखा हुआ है, हुँ, दूसरे गांव में कहीं पे पुरानी झोपड़पट्टी में रहना पड़ रहा है, बहुत संघर्ष में जी रही है, दो हुँ, बेटियों को पाल रही है। हुँ। तो उसके जीवन की भी अपनी एक अलग कहानी है। जी, जी, जी। तो ये करते हुए आपको कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा का ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। हालांकि हुँ, मैं दिल्ली से हूँ तो थोड़ा टच में रहते हैं, लेकिन हुँ, प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो हरियाणवी यहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। हुँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को ऑन द सेट भी मिल रहा है, हुँ, और टीम बहुत अच्छी है। तो जी, जी। आपने इससे पहले कोई किस्सा इस तरह का सुना था? महापुनर्जन्म, पुनर्जन्म से रिलेटेड कोई चीज़ें? अ, किस्से मैंने बहुत सुने हैं, हुँ, कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन विश्वास मुझे नहीं होता शायद आधुनिक युग में कहूँ कि इस तरीके की मेरी अपब्रिंगिंग है, पढ़ाई-लिखाई है कि हुँ, आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। हुँ। तो थिएटर में मतलब एक्टिंग में आने का कैसे आपको लगा कि मुझे एक्टिंग में आना चाहिए? क्योंकि एक जानने वाले के लिए तो सबसे पहला यही होता है कि एक्टिंग में बंदा कैसे। ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। बहुत मतलब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बचपन से ही अभिनय करने का शौक रहा है। हुँ, तो घर में कभी दादी की मिमिक्री कर दी, कभी किसी की एक्टिंग कर दी। और मैं दिल्ली में रहती थी। दिल्ली में मोहल्ले होते हैं जहाँ हुँ, पे सब लोग मिल के जागरण करते थे। तो हुँ, जागरण में मुझे कभी कृष्ण जी की भूमिका करने को मिल रही है, हुँ, कभी किसी की भूमिका करने को मिल रही है, तो उसमें बहुत मज़ा आता था करने में। हुँ, और सब लोग एप्रिशिएट भी करते थे कि हुँ, हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया है। और जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज में आई, तो मेरा कॉलेज लेडी विन हुँ, एनएसटी के बिल्कुल पास में है। जी, जी। एक दिन वहाँ पे मैं एडमिशन के लिए गई थी। मुझे एडमिशन प्रोसेस मैंने पूछा, हुँ, हुँ, और फिर उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली को ज्वाइन किया। हुँ, हुँ, वहाँ पे मैंने 4 साल लगातार काम हुँ, किया, कोरोना में भी काम किया, और ऐसे हुँ। मेरी जर्नी शुरू हुई। आप लगते नॉर्थ ईस्ट से हो ऐसे, दिल्ली से आप बता रहे हैं कि आप दिल्ली से। गॉड्स ग्रेस। और इस चीज़ का मैं फ़ायदा भी कभी-कभी उठा लेती हूँ, हुँ, क्योंकि एक्सेंट वहाँ का है, लुक वहाँ का है, तो हुँ। सब एडजस्ट हो जाता है। एक्सेंट कैसे सीखा आपने वहाँ? दिल्ली से क्योंकि मैं पली-बड़ी हूँ, दिल्ली हुँ, हरियाणा के टच में है, तो काफ़ी सा और मेरे पापा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में थे, जहाँ पे काफ़ी सारे हरियाणा के भी लोग थे, उनके हुँ, कलीग्स होते थे, दोस्त होते थे। हुँ, हुँ, जब वो घर पे आते थे, तो वो अपनी हरियाणवी एक्सेंट में बात करते थे। हुँ, हुँ। तो वहाँ से मुझे इससे सुनती थी, तो हुँ, समझ में भी आने एक्सेंट। लगा। और कुछ शब्द तो आपको नहीं समझ में आते होंगे जो प्रॉपर वो हाँ, बोलते हैं। काफ़ी सारे ऐसे रीजनल वर्ड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। हुँ, और अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं उस वर्ड के बारे में सामने वाले से पूछती हूँ, तो उसके साथ-साथ वो मुझे 4 चीज़ें और बताते हैं, तो हुँ, उनको भी खुशी होती है मुझे बताते हुए, मुझे भी जानते हुए हुँ। अच्छा लगता है। ये स्टेज के साथ आपका पहला। हाँ जी, स्टेज के साथ मेरा जी, पहला जी। प्रोजेक्ट है। कैसा रहा इसका अनुभव? मेरा अनुभव बहुत अच्छा अभी तक रहा है, हुँ, और आशा करती हूँ आगे भी बहुत अच्छा जी, रहेगा। जी। टीम बहुत अच्छी है, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब कहानी को करते हुए आपको काफ़ी एंटरटेन। कहानी, किरदार, सेट पे सभी लोग, सब बहुत अच्छा है। मतलब दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिलेगा बिल्कुल, इसमें। नो डाउट। वही है मेन तो कि दर्शकों को मनोरंजन मतलब कहानी में एक पकड़ होनी चाहिए ना, तभी दर्शक बिल्कुल। उसको लगाता है। जैसे पहले पुनर्जन्म की थी, हुँ, अब ये इसका दूसरा सीक्वल कहें कि मतलब कह रहे हैं कि सीक्वल तो एक तरीके से नहीं है, लेकिन उससे अच्छा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग महापुनर्जन्म। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, देखिए, पिछला जो भी वेब सीरीज़ थी, सीरियल था, जो भी उन्होंने बनाया था, उन्होंने हुँ, अपने नज़रिए से बनाया था, अपने अ,
समझ के हिसाब से बनाया था, अपने अप्रोच के हिसाब से बनाया था। अब ये जो बना रहे हैं वो अपने लेवल के हिसाब से बना रहे हैं, तो और इसकी भी जर्नी अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है जी, लेकिन जी। जर्नी अलग है, प्रोसीजर अलग है, मेकिंग अलग है, तो सब अच्छा है। सब अच्छा। चलिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भविष्य की। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों से फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महापुनर्जन्म अभी वेब सीरीज स्टेज ऐप पे आ जाएगी, तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा और कलाकारों का हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। थैंक धन्यवाद।